हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूं वो दुनिया का बेहतरीन कैप्टन और उसके साथ साथ दुनिया का बेहतरीन इंसान भी है। इंसान की बाद में बात करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटीज की जब बात आती है तो हम उनसे बैटिंग से बॉलिंग से नहीं सीखते, बल्कि इसके स्टाइल ऑफ लीडरशिप, कैप्टनसी, स्किपरशिप से सीखते हैं कि वो खुद को कैसे मैनेज करते हैं और अपनी जात से लोगों को कैसे सिखाते हैं। उम्र में लोगों से छोटे हैं, जब क्रिकेट का आगाज करते हैं, क्रिकेट के आगाज में ही अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से वो डिमोटिवेट खुद हो जाते हैं। लेकिन डिमोटिवेशन से क्या सबक सीखते हैं, दुनिया को क्या सिखाते हैं, एक एक मौजू पे बात करेंगे। जिस क्रिकेटर की, जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। दुनिया के किसी भी कोने में जब बेस्ट कैप्टनसी, बेस्ट प्लेयर की, बेस्ट स्किपर की बात की जाती है तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम सबसे टॉप पे लिया जाता है, क्योंकि ये वो वाहिद कैप्टन है पूरी आईसीसी के अंदर जिसने सारी ट्रॉफीज अपने नाम की हो। वर्ल्ड कप हो, आईसीसी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, आईपीएल हो, सब में बेहतर परफॉर्मेंस किया। और सबसे बेहतर परफॉर्मेंस ना सिर्फ अपने बलबूते पे किया, बल्कि कंप्लीट टीम मैनेजमेंट से, लीडरशिप से, बेसिक लीडिंग फंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए किया। सबसे पहले हम इनकी अर्ली लाइफ में बात करते हैं, जब महेंद्र सिंह को ये नहीं पता था कि मैं अच्छा क्रिकेटर हूं। उससे पहले फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल में गोल कीपर थे। गोल कीपिंग करते हुए उनके स्पोर्ट्स टीचर उनको बुलाते हैं, महेंद्र आज हमारे पास एक विकेट कीपर मिस है, क्या तुम क्रिकेट में ऐड हो सकते हो, आज के लिए खेलो, कीपर बन जाओ ताकि हमारी टीम पूरी हो जाए। तो महेंद्र सिंह उस क्रिकेट टीम को ज्वाइन करता है जस्ट फॉर फन, लेकिन उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो प्रोफेशनल विकेट कीपर देता है, उस छोटी सी उम्र में महेंद्र सिंह धोनी परफॉर्म कर जाते हैं। वहीं से आगाज होता है इनकी क्रिकेट का, वहीं से स्टार्ट करते हैं अपने करियर का कि आज के बाद बनना है तो क्रिकेटर। बहुत अच्छी बात सिखाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, कलीग्स, एम्प्लॉइज जितने भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ये होती है कि यार मैं शायद गलत फील्ड में तो नहीं आ गया। ठीक है, गलत फील्ड में आप चले गए, अभी भी आपके कोचेस, काउंसलर, रोल मॉडल मौजूद हैं, उनसे पूछिए, काउंसल करवाइए कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने फुटबॉल छोड़ के क्रिकेट ज्वाइन किया, बिकॉज दिस इज द आर्ट ऑफ चूजिंग द फील्ड। महेंद्र सिंह धोनी के अर्ली करियर में पैसा इतना नहीं है, वालिद साहब गरीब हैं, एक बहन है, एक भाई, 4 फैमिली मेंबर्स हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, परेशानियों का आलम है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी हिम्मत नहीं हारता, वालिद साहब के कहने पर रेलवे टीटी टिकट मास्टर बन जाते हैं। 1000 रुपए की सैलरी है, क्रिकेट भी खेलना है, पढ़ाई भी करनी है, घर को भी टाइम देना है। वालिद साहब रिटायर होने वाले हैं, वो लड़ झगड़ के टिकट मास्टर की नौकरी तो ले लेता है, लेकिन खुश नहीं होता। एक बार इसके ऑप्शन मिलता है कि धोनी, या तो तुम क्रिकेट को ज्वाइन करो या तो तुम टिकट मास्टर बन जाओ। रात को 2 बजते हैं, टिकट मास्टर साहब एक सीट पे बैठे होते हैं। टिकट मास्टर साहब कहते हैं कि मेरी ट्रेन क्रिकेट की तरफ जा रही है, एक ट्रेन मेरी सैलरी की तरफ जा रही है, सैलरी उठाऊं या फिर मैं बेहतरीन क्रिकेटर बनूं। वहां उनके बॉस आते हैं, कहते हैं धोनी, मैं तुम्हारा आलम समझता हूं, तुम्हें जज भी कर रहा हूं, मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम बनना क्या चाहते हो। वो कहते हैं सर, एक ट्रेन जो है रांची ट्रॉफी के लिए जा रही है, दूसरी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, बताइए मैं क्या करूं। तो उसके बॉस बड़ा अच्छा सा उसे लेसन देते हैं कि धोनी, जब तुम्हारे पास लूज बॉल आता है, मींस फुल टॉस बॉल आता है, तो तुम क्या करते हो, डॉट करते हो, छोड़ देते हो, आउट हो जाते हो। धोनी मुस्कुराकर जवाब देता है, सर घुमा के छक्का मारता हूं, ये नहीं देखता कि आउट होऊंगा या ग्राउंड से बॉल बाहर जाएगी, बस ये पक्का यकीन होता है कि छक्का तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन मैं सोच के नहीं लगाता, यकीन होता है कि बाउंड्री क्रॉस करके ही जाएगा। इस बात ने बॉस को कन्विंस किया कि धोनी, मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, नौकरी भी तुम्हारी बरकरार है, लेकिन ऑडिशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। धोनी ऑडिशन देता है। ऑन द वेरी फर्स्ट ऑडिशन ही सिलेक्टेड फॉर द रणजी ट्रॉफी एंड ही बिकेम द अंडर 19 प्लेयर एंड स्टार्टेड हिज क्रिकेट करियर। उसके बाद इंडिया की क्रिकेट को ज्वाइन करते हैं। दिनेश कार्तिक के साथ इनका मुकाबला होता है। 5 वोटर्स होते हैं सिलेक्शन कमेटी के, 3 वोट धोनी को पड़ते हैं, 2 वोट अगेंस्ट में होते हैं। क्रिकेट बोर्ड धोनी के अगेंस्ट है, बड़े बड़े प्लेयर धोनी को एज अ प्लेयर एक्सेप्ट नहीं करते, कैप्टन तो दूर की बात है। धोनी का करियर स्टार्ट हुआ, दिनेश कार्तिक का करियर एंड हुआ। धोनी ने कीपिंग में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन क्रिकेट बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। फर्स्ट 6 मैचेस बिलो 20 का एवरेज,
धोनी को निकालने की बातें की गई। धोनी ने कहा कि मुझे आखिरी चांस दिया जाए ताकि मैं परफॉर्म करूं। धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 148 रन बनाए। मैं ये मुल्कों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि एक शख्स को अपने आप पे भरोसा हो, ट्रस्ट हो, खुद की क्वालिटीज का पता हो तो दुनिया में बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दे सकता है। धोनी का आगे का करियर स्टार्ट होता है, कैप्टन बनाया जाता है। उस कैप्टनसी के अंदर वर्ल्ड कप हो, T20 हो, ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर IPL का कोई टूर्नामेंट हो, धोनी से कोई भी कप पीछे नहीं गया। ही बिकेम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट कैप्टन, स्किपर एंड लीडर। सबसे अच्छी बड़ी बात इससे सीखने को मिलती है, बड़े कूल से काम से। विकेट मिलती है तो खुशी में पागल नहीं होते, छक्के चौके बॉलर्स को पड़ते हैं, धोनी डांटते नहीं है, समझाते हैं। धोनी अपने प्लेयर्स को लेकर चलते थे, कभी किसी बैट्समैन को ज्यादा वेटेज नहीं दी, एवरेज बैट्समैन को कम वेटेज नहीं दी, लेकिन 4 प्लेयर्स को निकाल दिया था जो जिनको ईगो और एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, बिकॉज धोनी वाज अ बॉर्न टैलेंटेड लीडर एंड अ कैप्टन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धोनी अपने करियर में, अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं विराट कोहली को कैप्टन बनाना चाहता हूं क्योंकि मेरे करियर में 3 साल हैं और इसी 3 सालों के अंदर मैं विराट कोहली को तैयार करूंगा। क्या अंडरस्टैंडिंग है, अपनी सीट, बनी बनाई सीट विराट कोहली को दे देते हैं और आज जो धोनी है, जो क्रिकेट में किरदार अदा कर रहे हैं, वो विराट कोहली को बनाने में। तो ग्रेट लीडर्स not only born but great leaders are made where Dhoni kind of leaders play in the real life। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और धोनी के लाइफ से मजीद सीखेंगे। और अगली वीडियो मेरी है यूनुस खान साहब पे, ज़रूर देखिएगा। यूनुस खान साहब की टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे करियर हो और T20 वर्ल्ड कप की कैप्टनसी हो, उस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा जुड़े रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।